Hi, myself Dhaval Patel, authentic astrologer, and my mobile number is 9428683291। आज हम कुछ बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक के लिए क्या व्यू रहेगा इंट्राडे की पॉइंट ऑफ व्यू से, और जनवरी और फरवरी मंथ के ग्रीन डे एंड ब्लैक डे लॉन्च करेंगे आज हम। और हमारी कुछ सक्सेसफुल स्टोरी जनवरी मंथ की वो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और ख़ास करके बजट डे पे ऐसा पर्टिकुलर कौन सा टाइम रहेगा जहाँ आपको स्पाइक्स मिल सकती है, तो वो पर्टिकुलर टाइम को जानने के लिए और ग्रीन डे और ब्लैक डे को जानने के लिए फरवरी मंथ के वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और जिसने भी पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे उनको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। और डिस्क्लेमर में ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल दिया गया हुआ है, उसकी लिंक दी गई है, तो वहाँ भी जाके जुड़ सकते हो, जिससे आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहे। ठीक है, तो कुछ सक्सेसफुल स्टोरी है हमारी ब्लैक डे की, जो जनवरी मंथ में हमने कुछ डेट्स प्रिडिक्ट की हुई थी कि 9 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 27। ठीक है, तो पर्टिकुलर डेट पे एग्जैक्ट क्या हुआ मार्केट में वो हम देखने की कोशिश करेंगे। देन आफ्टर हमने एक इंट्राडे में प्रिडिक्शंस किया हुआ था टाइम वाइज लास्ट वीक में, तो वो कितना एक्यूरेट है वो भी देखने की कोशिश करेंगे। और हमारा फिनेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी की ट्रेनिंग जो चलती रहती है उसके स्टूडेंट्स के कुछ फीडबैक्स भी है, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो हमने करीबन ब्लैक डे का वीडियो लॉन्च किया हुआ था करीबन 15 दिन पहले। और हमारी चैनल आर्ट ऑफ ट्रेडिंग बाय एस्ट्रोलॉजर पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैं ये रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सेकंड डेट है 10 जनवरी 2023। ठीक है, तो उसका केपी का टाइम से 9:20 से लेके 11:30 का, जहां आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दिख सकती है। वो पर्टिकुलर टाइम पे मून एंड सन एक दूसरे के इनेमी से, मून एक ठंडा प्लेनेट से, कोल्ड प्लेनेट से, और सन इज एग्रेसिव। ठीक है, अगर आग में पानी जाएगा तो क्या होगा आपको नॉन है। ठीक है, तो एक मून एंड सन का एस्पेक्ट हो रहा है 144 डिग्री से, दोनों एक दूसरे के इने में 9:15 में से लेके 11:30। तो एक बढ़िया टाइम जोन है 10 बजे से 11:30 का, जहाँ केपी भी नेगेटिव कॉम्बिनेशंस दे रहा है और पर्टिकुलर वेस्टर्न के हिसाब से मून एंड सन का नेगेटिव एस्पेक्ट है। तो 10 बजे से 11:30 का एक बढ़िया मोमेंटम, नेगेटिव मोमेंटम वहाँ दिख सकता है। ठीक है, और एक मून एंड जुपिटर का एस्पेक्ट है जो पॉजिटिव एस्पेक्ट कहलाता है। तो वहाँ अपने पोजीशंस वन जेम नेगेटिव साइड अगर बना रहे हो तो रेशियो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम रखा कीजिए। ठीक है, मून एंड प्लूटो दोनों एक दूसरे के इनेमी है 2:37 से 3:30। ठीक है, 2:30 से 3:30 में एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पे। ये मिक्स कॉम्बिनेशन से केपी के भी 2:10 से 3:30 तक। ठीक है, और मून एंड मार्स का 80 डिग्री से एस्पेक्ट हो रहा है 3:03 से लेकर 3:30 तो ज़्यादातर 10 जनवरी को 9:20 से लेकर 11:30 का जो टाइम जोन है वही टाइम जोन को प्रीफर करने की कोशिश करिए, क्योंकि 3 बजे से 3:30 का टाइम से वहाँ मून एंड जुपिटर एंड मून एंड मार्स दोनों कॉम्बाइन हो रहे हैं, तो एक पॉजिटिव सिनारियो वहाँ दिख सकता है। इसलिए नेगेटिव मोमेंटम आपको ज़्यादातर 9:20 से 11:30 के बीच में दिख सकता है। ठीक है, थर्ड टाइम। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर 10 जनवरी का प्रिडिक्शंस था। यहाँ आप देख सकते हो पर्टिकुलर 10 जनवरी को ऐसा क्या हुआ। ठीक है, तो 10 जनवरी को एक बढ़िया नेगेटिव मोमेंटम यहाँ आपको मोर देन बैंक निफ्टी में मोर देन 700 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ दिख रही है। ठीक है, 42,674 के लेवल से बॉटम में 41,750 के लेवल आपको दिख रहा है। ठीक है, तो एक बढ़िया नेगेटिव मोमेंटम आपको 10 जनवरी एज पर हमारे एडवांस प्रेडिक्शन ब्लैक डे के हिसाब से मिली हुई है। ठीक है, और टाइम थर्ड डेट से 19 जनवरी 2023। ठीक है,
केपी के हिसाब से 10:40 से लेके 1:50 का टाइम जोन है और 2:20 से 3:30 का टाइम जोन है, जहां आपको एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन से तो नेगेटिव मूवमेंट्स यहाँ दिखाई देगी, ठीक है। और मून के वेस्टर्न के हिसाब से मून एंड विनस एक दूसरे के इनेमीज है 60 डिग्री, दैट मीन्स टेंजेंट 60 इज इक्वल टू 1.7 टाइम, यहाँ ऑप्शन में 2 गुना हुआ 2x आपको दिलवा सकती है। तो 9:15 से 10:21 तक वो आस्पेक्ट हो रहा है, और 9:15 से 10 बजे मून एंड यूरेनस का भी 144, मून एंड यूरेनस एक दूसरे के इनेमीज है, ठीक है। और वो पर्टिकुलर एस्पेक्ट 9:15 से 11:40 तक चल रहा है। मून एंड नेपच्यून का एस्पेक्ट हो रहा है करीबन 12:09 से 3:30 तक, और मून एंड राहु का एस्पेक्ट 135 डिग्री से 2:53 से 3:30 के बीच में। तो एक टाइम जोन है 2:20 से 3:30 के बीच में, जो केपी का टाइम जोन है उसको नेगेटिव सपोर्ट करने के लिए मून एंड नेपच्यून का 90 डिग्री से आसपास, 90 डिग्री दैट मीन्स नेगेटिव, मून एंड राहु वो भी 2:53 से लेके 3:30, तो उसको सपोर्ट्स करने आ रहे हैं, तो यहाँ एक स्ट्रेंथ ज़्यादा नेगेटिव बन सकती है, ठीक है। तो उस हिसाब से अपनी पोजीशंस बनाने की कोशिश करिए। और 10:40 से लेके 11:40 का भी एक बढ़िया टाइम जोन है, जहां आपको नेगेटिव मोमेंटम दिख सकती है, क्योंकि एट द सेम टाइम मून एंड यूरेनस, ठीक है। तो 19 जनवरी को भी जिसने भी पर्टिकुलर ट्रेड किया होगा वहाँ आप देख सकते थे कि पर्टिकुलर एक सेलोनराइज ट्रेड मार्केट चल रहा था, कंटिन्यूस बार बार गिर के उठने की कोशिश कर रहा था, मगर ज़्यादातर आपको नेगेटिव साइड ही मोमेंटम दिख रही थी, ठीक है। और 2x ROI इजी वे में गेन हो सकती थी उसी दिन पे, ठीक है। तो यहाँ भी आप देख सकते हो। और एक डेट थी, दोनों एक दूसरे के इनेमी से और एस्पेक्ट हो रहा है, तो 10:40 से 11:40 का एक टाइम जोन है, 2:20 से 3:30 का एक टाइम जोन है, जहाँ नेगेटिव मोमेंटम यहाँ दिख सकती है आपको, ठीक है। और फोर्थ डेट है ब्लैक डे ऑफ द मार्केट 27 जनवरी, ठीक है। यहाँ एक टाइम जोन है 10:20 से 1:20 का। मून वाटर एलिमेंट्स में उस टाइम पे मेन साइंस में है, ठीक है। तो मून एंड सन का 72 डिग्री, टेंजेंट 72 डिग्री इज इक्वल टू 3 टाइम्स डबल, ठीक है। तो 3 गुना पैसे और 3x ROI यहाँ मिल सकती है आपको 9:15 से 11:06 तक। ये यहाँ हमने 3x ROI बोला था ऑप्शन में ऑलरेडी, जैसे ही 9:15 को मार्केट ओपन हुआ और करीबन मोर देन 500 पॉइंट यानी 700 पॉइंट्स की नेगेटिव मोमेंटम दिखी थी, और हमने जो पोजीशंस बनाई थी वहाँ 8x ROI ऑलरेडी गेन हुई थी। एस्पेक्ट से यहाँ एक बढ़िया मोमेंटम 10:20 से 11:06 के बीच में मिल सकती है, नेगेटिव मूवमेंट। मून एंड प्लूटो का एस्पेक्ट भी 9:15 से 10:12 तक है। तो एक टाइम जोन है, तो 9:15 से लेके करीबन 11:06 तक एक बढ़िया नेगेटिव मोमेंटम यहाँ मिल सकती है, ठीक है। रिस्पेक्ट कीजिए टाइम का, उस हिसाब से अपनी पोजीशंस बनाने की कोशिश करिए। तो आज हमने देखा, ठीक है। तो यहाँ हमने ब्लैक डे लॉन्च किया हुआ था, यहाँ आप देख सकते हो ऑलरेडी ब्लैक डे लॉन्च किया हुआ था 3 वीक्स अगो, ठीक है। और रिजल्ट्स आपके स्क्रीन के सामने है, और यहाँ आप देख सकते हो 27 जनवरी का जो हमने प्रिडिक्शंस किया हुआ था, और मोर देन 1500 पॉइंट की मोमेंटम यहाँ आपको नेगेटिव साइड में दिखी, ठीक है। 8x ROI ऑप्शन बाइंग में होते हुए दिखे, ठीक है। और हमने इंट्राडे में भी कुछ प्रिडिक्शंस किया हुआ था टाइम वाइज, या आप देख सकते हो 25 और 27 में अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 25 जनवरी की बात की जाए तो 25 जनवरी को भी आपको करीबन 9:15 से लेके 11:50 में सेलोन राइस्ट भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो 9:50 से लेके 11:40 तक एक नेगेटिव साइड मोमेंटम
हम बोल रहे थे। और यहाँ आप 25 जनवरी की बात की जाए तो करीबन आप यहाँ देख सकते हो 42,750 के लेवल से 11:40 तक क्या होता है, एक बॉटम लग रहा है। ठीक है, 42,700 से लेके बॉटम में आप यहाँ देख सकते हो 41,600। ठीक है, तो मोर देन 800 पॉइंट्स की मूवमेंट विद इन 2 आवर्स। ठीक है, तो ये होती है, अगर सही मायने में केपी की मून साइकिल आपको नॉन हो, सही मायने में एस्ट्रोलॉजी नॉन, तो क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं इंट्राडे में। 2x ROI से लेके 10x ROI इजी वे में आप गेन कर सकते हो। ठीक है, तो हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए मून साइकिल को, मून के कॉम्बिनेशंस को, और अपनी पोजीशंस बनाने की कोशिश करिए हो। मगर ज़्यादा मोमेंटम आपको 9:15 से 10:30 के बीच में ही मिलेगी। ठीक है, तो उस हिसाब से अपनी पोजीशंस बनाने की कोशिश करिए। बाद में 12:30 से लेके करीबन 3:30 बजे तक बायोडिप स्ट्रेटजी पे काम कर सकते हो। 26 को हॉलीडे है, और 27 जनवरी जहां हमने ब्लैक डे लॉन्च किया हुआ है, तो ऐसे पर्टिकुलर कौन से सेक्टर, PSU बैंक के, गवर्नमेंट सेक्टर के रिलेटेड बैंक है, उसमें आप सेल ऑन राइज ट्रेड पे काम करने की कोशिश करिए। बड़ी ठीक है, तो PSU बैंक में आप जाके यहाँ देख सकते हो, यूनियन बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, मोर देन 5% पॉइंट्स की नेगेटिविटी वहाँ आपको दिखी। ठीक है, तो सही मायने में आपको एस्ट्रोलॉजी नॉन है, क्योंकि मून एंड सन का एस्पेक्ट हो रहा था। मून एंड सन एक दूसरे के इनेमी है, और 72 डिग्री से एस्पेक्ट हो रहा था। दैट मीन्स टेंजेंट 72 डिग्री, दैट मीन्स ऑप्शन में 3x ROI इजी वे में आप गेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये होती है सही मायने में एस्ट्रोलॉजी नॉन, और टेक्निकल को सिंक्रोनाइज किया जाए तो रिजल्ट्स आपको मिलते ही मिलते हैं। या मोमेंटम डाउनवर्ड साइड आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, और करीबन 11 बजे से लेके 12:30 के बीच में आपको एक 11 बजे से 1:20 के बीच में एक नेगेटिव मोमेंटम मिल सकता है। एग्जैक्ट 11:10 से 1:30 का हमने बोला हुआ है। ठीक है, तो एग्जैक्ट 11 बजे क्या होता है देखने की कोशिश करिए, टाइम को रिस्पेक्ट करने की कोशिश करिए। ठीक है, 11:10 पे क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ एक लेवल था 40,650 का, वहाँ से 11:10 से एक नेगेटिव मोमेंटम चालू हुई, 12:30 तक एक बढ़िया लो लगा। ठीक है, मोर देन 400 पॉइंट्स की मूवमेंट विद इन 2 आवर्स। ठीक है, तो एग्जैक्ट इंट्राडे का टाइम नॉन हो तो आप मार्केट कितना भी गिर जाए, मगर हमको नॉन है आगे भी नेगेटिविटी करनी ही है, और एग्जैक्ट टाइम पे क्या होता है आपके स्क्रीन के सामने। ठीक है, तो हमारा चैनल ओपन टू ऑल है, हमको कोई डेमो देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम एडवांस आते हैं, आपको टाइम बताते हैं, और रिजल्ट्स आपके स्क्रीन के सामने है। ठीक है, तो ये थी हमारी पर्टिकुलर बात की जाए ब्लैक डे की वीडियो के बारे में या इंट्राडे की वीडियो के बारे में, वहाँ आपको 2x से लेकर 10x आते हुए दिख सकती है। ठीक है, और कुछ फिनेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी की ट्रेनिंग्स जो हमारे स्टूडेंट्स लेते हैं, उसके कुछ फीडबैक्स है, वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। Myself, Vibhu Datta Mahapatra. Regarding training of financial astrology by Dhaval Patel, I will say that this is unique in India. ऐसा ट्रेनिंग कोई माने इमेजिन का बाहर में है। ये एक ऐसा ट्रेनिंग है रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट, रिगार्डिंग कमोडिटी, रिगार्डिंग फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। इसको आप एक कंप्लीट पैकेज सोच सकते हो। एवरी केपी चार्ट लगाने के लिए एस्ट्रोसेज और एस्ट्रोडस्क आप कैसे इस्तेमाल करेगा, और एस्पेक्ट्स, प्लानिटरी एस्पेक्ट्स वो भी सीख पाएंगे। और क्या है निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड, क्रूड ऑयल, इसमें
आपका प्रेडिक्शन विथ स्केच, इसको स्केचिंग बोलेंगे। वो सर जो है वो प्रेडिक्शन के साथ स्केच करते हैं विथ एक्चुअल ट्रेंड। वो ऐसा कोई कर सकता है, मेरे को पता नहीं चलता। एवरी 10 minutes यू विल गेट द केपी चार्ट, either bank nifty will rise or we will get the actual trend in it है? ये ऐसा कोई कर सकता है। और ये तो बहुत बड़ा मतलब इंट्राडे पोजिशनल डायरेक्शन क्या होता है, केपी चार्ट से देखो और इससे स्केच करो एंड डायरेक्ट कनेक्ट करो इसमें ट्रेंड लाइन को, ट्रेंड चार्ट को, चार्ट एनालिसिस के साथ क्लब करके एग्जैक्ट कोई दे सकता है क्या? वो ऐसा है ट्रेनिंग। इसको देखने से आपको एक अल्गो टाइप का लगेगा। मैं तो इसमें बोलता हूँ कि इसमें लॉट ऑफ रिसर्च एरिया खुल दिया है डबल सर ने। और बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी में प्लानिटरी जो एस्पेक्ट्स है वो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी लेके और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी लेके और के इंडियन एस्ट्रोलॉजी लेके इसमें कंप्लीट पैकेज मिलेगा आपको। जैसे कि क्या बोलेंगे, बुलिश नक्षत्र और बेरिश साइन और बुलिश साइन को लेके इसमें प्लानिटरी चार्ट आप देख पाएंगे। और planetwatcher.com और मेनली जो है एस्ट्रोलॉजी कुंडली के साथ वो टोटल ये ट्रेस करता है, नॉट ओनली योर पर्सनल हॉरोस्कोप ऑल्सो टोटल लिस्ट। मैंने वो मैं देखा था कमोडिटी मार्केट में इनका केपी चार्ट सबसे ठीक है। तो ये कुछ स्टूडेंट्स के फीडबैक से और एक स्टूडेंट का फीडबैक है। इससे पहले हम जान लेते हैं कि इंट्राडे में नेक्स्ट वीक में क्या होगा, ठीक है, और ख़ास करके बजट डे पे थे। तो जनवरी मंथ की बात की जाए, पर्टिकुलर 30 जनवरी मंडे की बात की जाए, तो 30 जनवरी को आप पर्टिकुलर 9:15 से लेके 11:20 तक बायोडिप स्टेज पे काम कर सकते हो। वो वहाँ आपके रिक्स रिवॉर्ड रेशियो 1:2 से 1:3 होने चाहिए। और एक टाइम नेगेटिव टाइम स्लॉट है 1 बजे से लेकर करीबन 3:30 बजे तक, या आप 1:4 के रेशियो से भी काम कर सकते हो। 31 जनवरी की बात की जाए तो 31 जनवरी को भी आप पर्टिकुलर सुबह का टाइम स्लॉट है 9:15 से 10 बजे, एक नेगेटिव मोमेंटम मिल सकती है। बाद में 10:30 से लेके 12 बजे एक पॉजिटिव मूवमेंट, मगर यहाँ रिक्स रिवॉर्ड रेशियो आपका 1:2 ही रहना चाहिए, ठीक है। और एक नेगेटिव टाइम स्लॉट 1:30 से 2:30 के बीच में, या आप 1:3 या 1:4 के रेशियो से काम कर सकते हो, ठीक है। ये हो गई पर्टिकुलर बात 30 जनवरी और 31 जनवरी। और बात की जाए आप बजट डे की, तो बजट डे के इंट्रा डे पे क्या करें तो क्या करें, ठीक है। तो हमें हमेशा कितनी भी वॉलालिटी हो मगर रिस्पेक्ट करना है टाइम को। फाइनेंस मिनिस्टर आएगी करीबन 10 बजे के अराउंड, और 10:20 पे एक अगर आपको अच्छी स्पाइक्स मिल रही है तो आपका रिक्स रिवॉर्ड रेशियो आप मैनेज करिए 1:2 या 1:3 के हिसाब से। और 10:20 से लेकर 11:50 के बीच में आपको बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी पे ही काम करना है, मगर रिस्पेक्ट करना, प्रॉफिट बुकिंग मस्ट है, ठीक है। 10:20 से 11 का एक अच्छा टाइम स्लॉट है, वहाँ आप ट्रेड करने की कोशिश करिए। और नेगेटिव साइड मोमेंटम दिखेंगे आपको करीबन 1:50 से लेके 3:30 बजे। यहाँ आप 1:4 के रेशियो से काम कर सकते हो। मार्केट गिरेगा बजट डे पे मगर 1:50 के बाद, ठीक है। तो वहाँ 2 बजे के बाद ज़्यादा नेगेटिव मोमेंटम यहाँ आप देख सकोगे, और वहाँ आप 1:3 के रेशियो से इजी वे में काम कर सकते हो, ठीक है। तो और 2 फरवरी की बात की जाए तो 2 फरवरी को एक साइड में मार्केट रहेगा। आपको एक अपवर्ड साइड मोमेंटम स्पाइक्स देखने को मिल सकती है 11:30 से लेके 12 के बीच में। और एक अपवर्ड स्पाइक्स 1:10 से 1:50 से के बीच में मिल सकती है, या आप पर्टिकुलर 1:3 के रेशियो से काम कर सकते हो। और लास्ट में 3:10 से 3:30 के बीच में एक पॉजिटिव मोमेंटम दिख सकता है। 3 फरवरी की बात की जाए तो 3 फरवरी को भी आपको एक 12:10 से लेके 1:50 में बायोडिप स्टेज पे काम कर सकते हो, और 2:50 से 3:30 के बीच में भी आप बायोडिप स्टेज पे काम कर सकते हो।
ये हो गई पर्टिकुलर इंट्राडे की बात। नेक्स्ट वीक में क्या करें, बजट डे के पे कौन से पर्टिकुलर टाइम स्लॉट को ही बायोन डिप्स और सेलुलराइज सिटी पे काम करना चाहिए, ये आप देख सकते हो। लेवल आपको टाइम टू टाइम अपडेट टेलीग्राम चैनल में मिलते रहेंगे। तो टेलीग्राम चैनल है हमारी आर्ट ऑफ ट्रेडिंग, वहाँ डिस्क्लेमर में ऑलरेडी उसकी लिंक है, वहाँ जाके आप जुड़ सकते हो। और एक स्टूडेंट का फीडबैक है, यह आप देख सकते हो। ધવલ સાહેબ પાસેથી અમે એસ્ટ્રો ટ્રેડિંગની જે ટ્રેનિંગ લીધી એનો અમને એક્સપિરિયન્સ પછી જોરદાર ફાયદો થાય છે. અત્યારે અમે એમાં ટ્રેડ કરી છીએ. સાહેબે જે સીટ આપી હોય એમાંથી ટાઈમિંગ જોઈ લે ક્યારે અપસાઇડ ડાઉન સાઇડની મૂવમેન્ટ આવશે એ, અને સાહેબે અમને જે શીખવાડ્યું છે એ બધું ક્લબ કરી તો રિઝલ્ટ અને એક્યુરેસી બહુ સારી થઈ ગઈ છે. અને ટાઈમ સાથે જેમ જેમ પ્રેક્ટિસ કરતા જાય છે એમ બહુ સારું એવું રિઝલ્ટ મળે છે. અને ખરેખર એક વખત આ એસ્ટ્રો ટ્રેનિંગ ધવલ સાહેબ પાસેથી લેવા જેવી છે. એમાં જે રિઝલ્ટ મળશે ને એ અનબિલિવેબલ છે. અત્યાર સુધી આપણે જાતે ટ્રેડિંગ કરી અને ઘણા બધા પૈસા ગુમાવ્યા હોય તો એક વખત આ ટ્રેનિંગ ખરેખર લેવા જેવી છે. અને સાહેબનું જે સપોર્ટ છે ને એ માઇન્ડ બ્લોઈંગ છે. ગમે ત્યારે તમે વોટ્સએપમાં કે એમાં કંઈક પણ ક્વેરી કે ક્વેશ્ચન હોય તો ઇમિડિયેટલી એનો જવાબ ને રિસ્પોન્સ આવી જાય છે અને તમને ગાઈડ કરે છે. તમે કોઈ બીજી પણ ટ્રેડિંગમાં કોઈ પોઝિશન લીધી હોય ને સાહેબને તમે કદાચ પૂછો તો એ સાહેબ તમને તરત જ રિવ્યૂ આપી દે કે ભાઈ આમ કરવું જોઈએ. એટલે એક વખત આ એસ્ટ્રો ટ્રેનિંગ સાહેબ પાસેથી લેવા જેવી છે. બરાબર, અમે તો ટ્રેનિંગ લીધા પછી સેટિસ્ફાઈડ છીએ 100%. પણ સમય સાથે જેમ પ્રેક્ટિસ વધશે એમ એક્યુરેસી અને પ્રોફિટ પણ વધશે. પણ એટલીસ્ટ એટલું તો કહી શકીએ કે અત્યારે લોસ જવાનું બંધ થઈ ગયું છે અને ધીમે ધીમે નાનો પ્રોફિટ ચાલુ થઈ ગયો છે. એ પ્રોફિટ તો તમારી એકાઉન્ટની બેલેન્સ ઉપર ને તમારી ટ્રેડિંગ કેપેસિટી કેટલા લોટમાં કામ કરો છો એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે. પણ સાહેબનું કામ એટલે કેવું પડે એક વખત એમ. સલામ છે ધવલ સાહેબના કામને. એટલે મિત્રો, જો તમે કોઈ આ સાંભળતા હોય તો એક વખત ધવલ સાહેબનો કોન્ટેક્ટ કરો ને ટ્રેનિંગ લેવા જેવી છે. સફળ થશો 100%. અત્યાર સુધી જાતે કામ કરી કે ટ્રેડિંગ કરીને પૈસા ગુમાવ્યો હોય તો અહીંથી બ્રેક લાગી જશે તમારા લોસને અને ધીમે ધીમે તમારો પોર્ટફોલિયો પ્રોફિટમાં જવા માંડશે. ठीक है। और पर्टिकुलर फरवरी मंथ के लिए ऐसा कौन सा ब्लैक डे एंड ग्रीन डे है, तो फरवरी मंथ के लिए करीबन कुछ डेट्स हमने निकाली है। सॉरी, तो कुछ डेट्स हमने निकाली है। पर्टिकुलर सन गोचर कर रहा है एट प्रेजेंट कैप्रिकॉन साइन से, जो उसका कैप्रिकॉन का मालिक है सैटर्न। सन एंड सैटर्न एक दूसरे के इनेमी से। वीनस है पर्टिकुलर अपनी फ्रेंड साइन से गोचर कर रहा है। ठीक है, तो कुछ डेट्स हैं, डेट्स के कॉम्बो से हम पर्टिकुलर एक कंक्लूजन पे पहुँचे हुए हैं और हमने एक पर्टिकुलर डेट्स निकाली हैं कि ब्लैक डे एंड ग्रीन डे। ठीक है, तो ब्लैक डे एंड ग्रीन डे, तो कुछ ब्लैक डेट्स है, पर्टिकुलर नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। 6 फरवरी, 8 फरवरी, 15 फरवरी, 16 फरवरी और 22 फरवरी। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर खास करके इंटेंसिटी आपको ज़्यादा है 15, 16, 20 और 6 फरवरी को ज़्यादा इंटेंसिटी से मार्केट गिरने के चांसेस है। पर्टिकुलर कौन से ऐसे टाइम को मार्केट रिस्पेक्ट करेगा वो हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे या टेलीग्राम चैनल में अपडेट देते रहेंगे। मगर जो जिस हिसाब से हमने जनवरी मंथ में कुछ ब्लैक डे लॉन्च किए हुए थे, 10 जनवरी और 27 जनवरी को आपने देखा कि बड़ी इंटेंसिटी से मार्केट गिरता है। मोर देन 500, मोर देन 1000 पॉइंट की मूवमेंट वहाँ आपको 27 जनवरी हमने जो एडवांस में प्रेडिक्शंस किया हुआ था, जो हम पर्टिकुलर 4 या 5 प्लेनेट की ये साइकिल को जज करते हुए कुछ डेट्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो 6 फरवरी, 15 फरवरी, 16 फरवरी और 22 फरवरी के ज़्यादा इंटेंसिटी से मार्केट गिरने के चांसेस है। ठीक है, वहाँ आप ब्लैक डे बोल सकते हो। तो
तो और पर्टिकुलर ऐसे कौन से टाइम को स्लॉट को मार्केट रिस्पेक्ट करेगा वो हम टाइमली अपडेट करते रहेंगे, मगर डेट नोट डाउन करके रखिए 6 फरवरी, 15 फरवरी, 16 फरवरी और 22 फरवरी, ब्लैक डे ऑफ द मार्केट। ठीक है, ग्रीन डे पर्टिकुलर ग्रीन डे है ज़्यादा आपको एक पॉजिटिविटी दिखेगी, तो पॉजिटिविटी आपको ज़्यादा फर्स्ट सेकंड फरवरी को जो बजट डे है, तो बजट डे पे मार्केट में ग्रीनरी दिखेगी ही दिखेगी, और उसकी इंटेंसिटी 2 फरवरी तक रह सकती है, और 23rd और 27 फरवरी को भी आपको एक पॉजिटिव साइड मोमेंटम दिख सकता है। ठीक है, तो ग्रीन डे एंड ब्लैक डे या आप देख सकते हो, तो हम पर्टिकुलर उसके ऊपर से एक स्पेशल वीडियो भी बनाएंगे और पर्टिकुलर टाइम को के नज़रिए से भी देखने की कोशिश करेंगे, मगर फिलहाल आप 6 फरवरी, 15 फरवरी, 16 फरवरी और 22 फरवरी ब्लैक डे ऑफ द मार्केट फॉर फरवरी मंथ्स, एंड ग्रीन डे फर्स्ट सेकंड 23rd एंड 27 फरवरी इज अ ग्रीन डे ऑफ द मार्केट। एक पॉजिटिव मोमेंटम ट्रेड करना और मोमेंटम पर ट्रेड करना बहुत ही डिफरेंट होता है। मोमेंटम में ट्रेड करने से जो माइंड की साइकोलॉजी, एक फियरनेस होती है, वो चली जाती है। ठीक है, ये और मोमेंटम पे हम करीबन 2x से 10x आरओआई कैसे गेन कर सकते हैं वो जनवरी मंथ की वीडियो में जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो सही मायने में आपको एस्ट्रोलॉजी नॉन हो और टेक्निकल को सिंक्रोनाइज किया जाए तो 10x आरओआई मिलता ही मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ग्रीन डे और ब्लैक डे नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए और उस हिसाब से अपनी ट्रेड मैनेज करने की कोशिश करिए। और एक मार्केट में बड़ा फियर है अदानी का। ठीक है, अदानी के कुछ स्टॉक्स है जो काफ़ी गिर चुके हैं। अदानी ठीक है, अदानी ग्रेन्स की ही बात की जाए 20% की करेक्शंस हुई है। ठीक है, 20% की करेक्शंस हुई है, और अदानी सर की होरोस्कोप देखा जाए तो ये पर्टिकुलर रिकवरी कब हो सकती है, देख पर्टिकुलर रिकवरी कब और क्यों हो सकती है हम देखने की कोशिश करेंगे पर्टिकुलर गौतम अदानी के होरोस्कोप से। ठीक है, तो गौतम अदानी स्कार्फ का बर्थ हुआ था 24 जून 1962। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम देखने की कोशिश करेंगे और कुछ चीज़ें प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 27 जनवरी को 20% करेक्शंस हो चुका है। ठीक है, तो उनकी होरोस्कोप से और उनके जो गोचर में मोमेंटम चल रही, तो उसके हिसाब से पर्टिकुलर क्या होगा, और रिकवरी ये पर्टिकुलर 20 मोर देन 20% की करेक्शंस हुई है, तो वो पर्टिकुलर रिकवरी कब हो सकती है। सबको एक फियरनेस है, कहीं अदानी साहब चले तो नहीं जाएंगे कहीं इतना करेक्शंस होने के बाद। ठीक है, तो यहाँ देखने की कोशिश करेंगे हम। तो अदानी साहब की होरोस्कोप है ये प्रैक्टिकल 24 जून 1962 उनका होरोस्कोप है, और गोचर 27 जनवरी 2023 थी। तो दोनों का कॉम्बो हमने किया हुआ है, और क्या ये पर्टिकुलर जो बाहर दिख रहा है वो पर्टिकुलर आपको गोचर की मोमेंटम है। ठीक है, एट प्रेजेंट। ठीक है, और इंटीरियर है वो आपको उनका बर्थ का प्लैनेट की पोजीशन से। तो यहाँ देखा जाए तो आप देख सकते हो यहाँ राहु, गोचर का जो राहु है और जन्म का जो राहु है, और गोचर का केतु और बर्थ का केतु सभी 90 डिग्री एस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो राहु एंड केतु इट्स नेगेटिव प्लैनेट्स, और 90 डिग्री एस्पेक्ट दैट मीन्स नेगेटिविटी। ठीक है, 45, 90, 120 और 180 का एस्पेक्ट नेगेटिव एस्पेक्ट कहलाता है। तो उनके एक प्रेजेंट में ये पर्टिकुलर 90 डिग्री से बर्थ के प्लैनेट की पोजीशंस और
गोचर के प्लेनेट की पोजीशन का 90 डिग्री से एस्पेक्ट हो रहा है। ये पर्टिकुलर जो स्क्वायर दिख रहा है 90 डिग्री का, वो पर्टिकुलर ख़त्म हो रहा है करीबन 5 फरवरी को। तो 5 फरवरी से लेके 15 फरवरी के बीच में उनका एक अच्छा पीरियड आ रहा है। उनका कुछ बर्थ का जो प्लूटो है वो गोचर के जुपिटर के साथ एस्पेक्ट हो रहा है, और जुपिटर प्लूटो का एस्पेक्ट एक पॉजिटिव एस्पेक्ट कहलाता है। तो अदानी साहब के जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें रिकवरी आपको 5 फरवरी से लेके 15 फरवरी के बीच में आ सकती है। ठीक है, तो इस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने की कोशिश करिए। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।